जी, पीएचपी कंडीशनल स्टेटमेंट हम लोगों ने जावास्क्रिप्ट में भी डिस्कस की थी, अब पीएचपी में आ गए हम लोग। तो पीएचपी में भी कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट्स हम लोग क्यों इस्तेमाल करते हैं? बेसिकली कंडीशंस लगाई जाती हैं किसी भी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने के लिए या स्किप करने के लिए, किस ऑन द बेस ऑफ सम कंडीशन। फॉर एग्जांपल, आप लोगों के ऊपर पास करने का क्राइटेरिया है या आप लोगों को एग्जाम देने के लिए क्राइटेरिया कि आप लोगों की अटेंडेंस अगर 75% से अबव होगी तब आप लोग एलिजिबल हैं एग्जाम देने के। ठीक है, तो अगर फॉर एग्जांपल मैं कहूं कि आप लोग अगर प्रोग्राम बनाए कि जी आप लोगों की परसेंटेज को कैलकुलेट करें और फिर उसके बाद प्रिंट करवाए यू आर एलिजिबल और नॉट, तो उसके लिए आप लोग क्या करेंगे? आप कंडीशंस का सहारा लेंगे। आप क्या करेंगे? अटेंडेंस परसेंटेज को कंपेयर करेंगे 75% के साथ। अगर आपका कंपैरिजन अटेंडेंस जो है आप लोगों की वो 75% से ज्यादा है तो आप एलिजिबल है एग्जाम्स के लिए, और अगर आप 75% से डाउन है आपकी अटेंडेंस तो आप एग्जाम के लिए एलिजिबल नहीं है। तो बेसिकली कंडीशंस की बेस के ऊपर हम लोग बहुत से आम रूटीन में भी इस्तेमाल कर रहे थे कंडीशन। फॉर एग्जांपल, अगर आप लोग के मार्क्स 33 से ज्यादा है देन यू आर पास। ये हमारा एक जनरल जो एग्जामिनेशन का स्ट्रक्चर होता है। तो कोई अदारे हैं जिनके अंदर 50 पे पासिंग मार्क्स है, तो आप लोगों के इसी की बेस के ऊपर आप लोग को कंडीशन इस्तेमाल हो रही है। तो कंडीशनल लॉजिक कैसे बनाई जाएगी? ठीक है, कंडीशन लॉजिक इज अबाउट आस्किंग व्हाट हैपन इफ, यानी कि इफ के स्ट्रक्चर में कि आपको अगर ये होगा तो आपको क्या मिलेगा। व्हेन यू प्रेस बटन लेबल डोंट प्रेस द बटन अंडर माय सर्कमस्टांस यू आर यूजिंग कंडीशनल लॉजिक। तो आपने कहा यू आर यूजिंग कंडीशनल लॉजिक इन योर डेली लाइफ। हम लोग इस्तेमाल किए इफ स्पेंड ऑल माय मनी ऑन अ न्यू पेयर ऑफ शूज what will it make me happy? If the study this course this will improve my website, क्या आप अपनी वेबसाइट को इंप्रूव। तो बेसिकली हम लोग कंडीशन की बेस के ऊपर ही डिसाइड कर रहे होते हैं। या अगर मैं इसको जनरली कहूं कि इफ यू गोट 50 मार्क्स देन यू आर पास, इफ यू गोट 25 मार्क्स यू आर फेल। तो अब यहाँ पे हमारे पास कंडीशन पे ही हमने बात की कि अगर आपके मार्क्स जो है वो 33 से मोर है यानी कि 50 है तो आप पास हो, या 34 भी है, इवन के 33 पे भी पास है। तो हम लोग हर जगह कंडीशंस का सहारा लाजमी ले रहे होते हैं। तो पीएचपी के अंदर भी हमारे पास सबसे पहले जो स्टेटमेंट है कंडीशनल की वो है इफ स्टेटमेंट। इफ के बाद आप लोग उसकी कंडीशन लगाते हैं। तो कंडीशन लगाने के लिए हम लोगों ने कहा था क्या इस्तेमाल करते हैं? कंपैरिजन ऑपरेटर्स। और कंपैरिजन ऑपरेटर इक्वालिटी भी हो सकती है या बराबरी भी हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, ग्रेटर देन लेस देन, ठीक है, लेस देन ग्रेटर देन इक्वल नॉट इक्वल। तो इस तरह की हम मल्टीपल कंडीशंस है। तो आपके पास पीएचपी के अंदर भी सेम कंडीशन है। इफ के बाद आप लोग कंडीशन मेंशन करते हैं। कंडीशन के बाद आपका एक ग्रुप ऑफ कोड है, या सिंगल स्टेटमेंट भी हो सकती है और सेट ऑफ स्टेटमेंट्स भी हो सकती हैं। तो सेट ऑफ स्टेटमेंट्स जब लिखनी है तो उसके लिए हम लोग ये ब्रैकेट्स इस्तेमाल कर लेते हैं, करली ब्रैकेट्स। अगर नहीं इस्तेमाल करते तो अगर सिंगल स्टेटमेंट है तो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसकी एग्जांपल यहाँ पे दी हुई कि अगर फॉर एग्जांपल आपने कंडीशन लगाई इफ डे इक्वल्स टू संडे, डबल कोट्स के अंदर संडे स्ट्रिंग को कंपेयर किया इको इट्स हॉलीडे। ठीक है, तो ये हमारे पास अब एक ही ग्रुप है। कंडीशन इफ अगर इस्तेमाल करते हैं, इफ बेसिकली किसी चीज को चलाने या स्किप करने के स्ट्रक्चर में हम इस्तेमाल करते हैं। तो यानी कि अगर मेरे पास एक ब्लॉक ऑफ कोड है, इसको एग्जीक्यूट करना है किसी कंडीशन की बेस के ऊपर, यानी कि चलाना या स्किप करना एक कंडीशन की बेस के ऊपर, तब मैं इस्तेमाल करूंगा इफ कंडीशन। और फिर हमारे पास नेक्स्ट जो है कंडीशनल वो है इफ एल्स। इफ एल्स में अब हमारे पास दो ग्रुप ऑफ कोड्स होते हैं। दो ग्रुप ऑफ कोड्स के अंदर से मैंने अब दोनों में से एक कंडीशन के ऊपर एक चलेगा और एक स्किप होगा। अब बोथ के अंदर से आइदर आई कैन फर्स्ट ग्रुप एग्जीक्यूट करूंगा आइदर सेकंड। तो ये मेरे लिए अगर मैं इस तरह का स्ट्रक्चर आ जाएगा तो मैं अपने पास इफ एल्स इस्तेमाल करूंगा। मेरे पास दो है बट दो में से मैं एक चल सकता है, या ग्रुप 1 चलेगा या ग्रुप 2 चलेगा, बोथ एग्जीक्यूट नहीं होंगे। तो उसके लिए हम लोग इफ एल्स इस्तेमाल करेंगे। इफ यू आर गोट मार्क्स मोर देन 33 यू आर पास, अदरवाइज यू आर फेल। तो एल्स पार्ट कौन सा है? वो अदरवाइज यानी कि फेल वाला स्ट्रक्चर है। अगर मैं मार्क्स की कंडीशन लगा देता हूं और दूसरी साइड मेरे पास, तो मेरे पास दो अगर स्ट्रक्चर हैं, अब यहाँ पे दो स्ट्रक्चर ये कह लेंगे इफ डे इज इक्वल टू संडे देन इट्स हॉलीडे, अदरवाइज वर्किंग डे। तो आपके पास अगर हम ये कंडीशन लगाए वर्किंग डे कैलकुलेट करने की तो ये भी पॉसिबल।
अब हमारे पास दो ग्रुप थे, एक कौन सा था, हॉलीडे का, और एक था वर्किंग डे का था। अब दोनों में से एक एग्जीक्यूट होगा किसकी बेस के ऊपर, कंडीशन के। अगर कंडीशन ट्रू है तो वो कौन सा एक ग्रुप को चला देगा, और अगर कंडीशन फॉल्स है तो एल्स पार्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इफ एल्स इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह इफ एल्स इफ है, यानी कि इफ आई हैव मल्टीपल ऑप्शंस टू चूज वन ऑफ देम, तो वहां पे मेरे पास इफ एल्स इफ का मैं चॉइस करूंगा, ताकि मेरी अगर मैंने बहुत ज्यादा मेरे पास स्टेटमेंट्स हैं, ये बहुत ज्यादा ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स है, मैंने उनमें को एग्जीक्यूट करना है किसी कंडीशन की बेस के, उनमें से एक को एग्जीक्यूट करना है। यानी कि ऑप्शंस मेरे पास बहुत ज्यादा थी, बट मैंने चूज कितना करना है, वन करना है, तो मैं वहां पे इफ एल्स इफ इस्तेमाल करूंगा। तो इसका भी हम लोगों ने लास्ट टाइम जावास्क्रिप्ट पे प्रैक्टिकली किया था, तो पीएचपी में भी सिमिलर ही है, कोई खास डिफरेंस नहीं है। इफ कंडीशन, उसके बाद उसका इफ का ग्रुप आ जाएगा, फिर एल्स इफ, सेकंड कंडीशन, फिर स्पेस, सो ऑन एल्स इफ अगर लगाना चाहते हैं, अगर आपकी तीन ही ग्रुप है, कंडीशन वन, कंडीशन टू और थर्ड होगा एल्स पार्ट। तो यानी कि अगर आप सारे दिनों का बनाना चाहें तो वो भी आप बना सकते हो। अच्छा, फिर हमारे पास है स्विच स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट बेसिकली हमारे पास सिमिलर ही है इफ एल्स इफ के। इफ स्विच स्टेटमेंट में ये होता है कि जो हमारा एक्सप्रेशन है जिसपे हमने कंडीशन लगानी है, उसको हम मैच करते हैं केस के साथ। यानी कि ये जो यहाँ पे n वेरिएबल के पास जो वैल्यू होगी, उसको केस के आगे आने वाली वैल्यू से वो मैच करेगा। अगर इस n की वैल्यू इसके साथ मिल गई, यानी कि इस कंडीशन के इक्वल हुई, तो इसके ग्रुप को वो एग्जीक्यूट कर देगा केस के। और जब कहां तक एग्जीक्यूट करेगा, जब तक ब्रेक की स्टेटमेंट नहीं आ जाती। स्विच स्टेटमेंट के लिए मैं एग्जांपल जो है ये हम लोग प्रैक्टिकल करते हैं, तो मैं विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर एक फाइल बना लेता हूं। switch.php। सबसे पहला काम, कभी भी कोड को एग्जीक्यूट करना है तो हम लोग क्या करेंगे, अपने पास जैम्प को, कंट्रोल पैनल को ओपन करेंगे और अपाचे को स्टार्ट कर लेंगे। और फिर अपने हम गूगल क्रोम के अंदर यूआरएल बार के अंदर लिखेंगे लोकल होस्ट स्लैश, क्योंकि मैंने फोल्डर का नाम रखा हुआ है टेक्निकल स्लैश स्विच डॉट php। तो इनवैलिड सिटी उसने क्यों प्रिंट करवाया, अब हम जाके अपने कोड को कंपेयर करते हैं। सिटी में मेरा वेरिएबल में क्या सेव किया हुआ, फैसलाबाद। सिटी का वेरिएबल मैंने दे दिया स्विच को, स्विच की करली ब्रैकेट्स के अंदर मैंने लिखे केसेस, केस डबल कोट्स के अंदर लिख दिया लाहौर, कॉलन, अब लाहौर के ऊपर का यू लिव्स इन लाहौर, ब्रेक करवा दिया। फिर केस 2 में इस्लामाबाद, केस 3 में फैसलाबाद, और फैसलाबाद के एंड पे क्या आ गई है, स्पेस आ गया। अगर मैं इसको सेव करके सेव कर देता हूं, उसने एज इट इज मैच करना है उस केस के आगे जो लिखा हुआ है। अगर सेम है तब तो वो उसको चला देगा। अगर मैं इसको चलाता हूं तो देखें क्या आ रहा है, यू लिव्स इन फैसलाबाद। और अगर मैं दोबारा यहाँ पे फैसलाबाद के अंदर स्पेस दे दूं एंड पे, तो वो इसको मैच नहीं करेगा, क्योंकि फैसलाबाद के एंड पे एक स्पेस नहीं थी, तो जिसकी वजह से वो कह देगा यू हैव एंटर इनवैलिड सिटी। तो बेसिकली वो क्या कर रहा है, इस वेरिएबल जो कि मैंने स्विच को दिया है वो इस केस के साथ मैच करवाएगा। और एक और चीज भी मैं आप लोगों को बताता चलूं, फॉर एग्जाम्पल मैं एक से ज्यादा केसेस लिख देता हूं, केस कराची, कॉलन, ठीक है।
अगर अब मैं यहाँ पे फैसलाबाद लिख के एग्जीक्यूट करवाता हूं, तब भी वो कह रहा है यू लिव्स इन फैसलाबाद। और अगर मैं यहाँ पे लिख दूं कराची, यहाँ पे भी वो इसी स्टेटमेंट को प्रिंट करवा देगा। मैं इसका डिफरेंस आपको इसलिए ला रहा हूँ कि यू लिव्स इन पाकिस्तान, ताकि आपको पता लग जाए। अब ये कराची की सेंस में भी उसी को चलाएगा, और यानी कि आप मल्टीपल केसेस के साथ एक ही स्टेटमेंट को अटैच करना चाहें तो अब मैं ये तो आप लोग कर सकते हैं। ये आप लोगों की एक इन्फॉर्मेटिव होगी, यूनिवर्स आप लोगों ने पढ़ा होगा इससे पहले भी स्विच को, तो इस तरीके से इंप्लीमेंट नहीं किया होगा। अगर आप मल्टीपल केसेस के साथ एक ही स्टेटमेंट को अटैच करना चाहते हैं तो यू कैन डू, ठीक है। तो वो आप लोगों के पास इको इस तरीके से हो सकते हैं। तो इन दोनों केसेस के लिए अब जो वर्किंग स्टेटमेंट है वो यही है, और ये आप इसको ग्रुप के तौर पे यूज कर सकते हैं। अगर ब्रेक करेगा तो वो इस स्टेटमेंट से बाहर चला जाएगा। फिर उसके बाद केसेस मैच होते हैं, ठीक है। केसेस मैच करने के बाद वो आपकी स्टेटमेंट को प्रिंट कर देता है। अगर इन केसों वो किसी केसेस को मैच नहीं करता है तो उसके बाद हमारा डिफॉल्ट का जो होता है वो अपनी फंक्शनैलिटी परफॉर्म करता है। तो डिफॉल्ट कॉलन आगे उसके बाद जितनी भी स्टेटमेंट्स होंगी तो वो परफॉर्म करेगा इन केस ऑफ कोई भी केस मैच नहीं होता तो। जी ये फॉर्म है, इस फॉर्म के कोड को मैं अप्लाई करता हूँ। बेसिकली फॉर्म के टैग को आज हम लोग इन डिटेल देखेंगे, ठीक है। इसके लिए मैं एक न्यू फाइल बना रहा हूँ जी, फॉर्म डॉट पीएचपी। हमने लास्ट टाइम भी एक फॉर्म के ऊपर वर्क किया था, जिस टाइम हम लोगों ने स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन के लिए एक फॉर्म बनाया, ठीक है। ये बॉडी के अंदर एक फॉर्म बनाया गया, ठीक है। फॉर्म हमने बेसिकली एचटीएमएल में ही बनाया। जस्ट ओनली हमने किया ये है कि इसके ऊपर नेम इनके रखे हुए, ये टोटली एचटीएमएल में। अब एक और मैं फाइल माई फाइल डॉट पीएचपी बना रहा हूँ। आप लोग माई कोई भी दूसरी फाइल जिसके ऊपर आप डाटा भेजना चाह रहे हैं, ठीक है, जो इनके इन टेक्स्ट बॉक्सेस के अंदर आप लोग डाटा भेजेंगे, वो आप जो भेजना चाह रहे हैं उसको असेस करने के लिए हम लोग एक फाइल बना रहे हैं, ठीक है। उसका नाम रख रहे हैं माई फाइल डॉट पीएचपी। तो ये हमारे पास फाइल आ चुकी है। अब इस फाइल के अंदर मैं डाटा भेज कहां से रहा हूं, यहां से। अब यहाँ पे कुछ वैल्यू का एट्रीब्यूट टेक्स्ट बॉक्स के अंदर लगाया हुआ मुझे अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं रिमूव कर रहा हूं, क्योंकि मैं अपनी मर्जी से कोई भी न्यू वैल्यू दूं उसको चेंज, ये बाय डिफॉल्ट उसने वैल्यू सेट की हुई थी, मैं इसको चेंज कर दिया, ठीक है जी। अब मैं जाता हूं माई फाइल डॉट पीएचपी के अंदर, यहाँ पे मैं पीएचपी का कोड करता हूं। अब इस पीएचपी के कोड के अंदर मैं डाटा गेट करना चाह रहा हूं कि वो जो फॉर्म के अंदर है। तो फॉर एग्जांपल फॉर्म का नाम क्या है, पहले का नाम है यूजर नेम। तो यहाँ पे गेट का मेथड इस्तेमाल हुआ है, तो मैं यहाँ पे जाऊंगा माई फाइल के अंदर और यहाँ पे लिखूंगा, वेरिएबल बनाऊंगा, या इको करवा लेता हूँ डायरेक्ट, इको $_ गेट, क्योंकि मैंने गेट के मेथड को डाटा दिया, गेट इनटू यूजर नेम। तो ये अभी इसको मैं समझा भी देता हूं आप लोगों को, और इसी तरीके से मैं इको करवा देता हूं। उसका नाम क्या है जी, पासवर्ड। अभी देखते हैं, अब हमारे पास इसके लिए जैम्प हमारा रनिंग में है। अब जस्ट ओनली मैंने यहाँ पे फॉर्म डॉट ये देखिए जी, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे टाइप किया फैसल टैब, पासवर्ड मैं एंटर कर देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 और लॉगिन का बटन दबाया। देखिए देखिए ये उसने मेरी वैल्यूज को प्रिंट करवा दिया। अब मैंने किया क्या था, बेसिकली ये जो हमने फॉर्म के अंदर अपने पास फॉर्म को मैनेज कर रहे हैं हम लोग पीएचपी के साथ, यानी कि जब हम करेंगे, यानी कि फॉर्म्स को किस तरीके से हैंडल करेंगे विद पीएचपी। तो पहली चीज है कि फॉर्म का नाम रखा हुआ फॉर्म 1, उसके अंदर एक्शन लिखा हुआ है। एक्शन उस फाइल का नाम रखना है जिसके ऊपर आप डाटा सेंड कर रहे हैं। किस मेथड के जरिए कर रहे हैं, गेट के। अभी आप लोग को एक चीज मैं दिखा देता हूँ, यूआरएल बार के अंदर अगर आप लोग देखें तो ये देखें यूजर नेम इक्वल फैसल एंड पासवर्ड इक्वल टू 1 2 3 4, ये गेट की मेथड की वजह से है,
ठीक है। मैंने क्योंकि कोड में मेथड कौन सा इस्तेमाल किया, गेट। गेट का मेथड करता ही है कि यूआरएल के अंदर हमारा जो भी डाटा है उसको शो कर देता है और जिस फाइल पे भेजना है उसको भेज दे। बेसिकली उसने क्या किया है, एज अ क्यूरी स्ट्रिंग उसने बना के डाटा को सेंड कर दिया। तो क्यूरी स्ट्रिंग को मैं बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे। ये फाइल का पाथ, आगे क्वेश्चन मार्क, वेरिएबल बनाए यूजर नेम का, उसको अंदर उसका डाटा, फिर उसके बाद एंड पासवर्ड, फिर उसका डाटा। तो बेसिकली ये क्यूरी स्ट्रिंग है। तो आप लोगों को क्यूरी स्ट्रिंग का भी अंदाजा होना चाहिए कि क्यूरी स्ट्रिंग किस तरीके से वर्क करती है। तो ये क्यूरी स्ट्रिंग बना के उसने डाटा को सेंड किया, ये ड्यू टू गेट मेथड। अब हमारे पास, मैंने क्योंकि डाटा किस मेथड को दिया था, गेट मेथड को दिया था, इस वजह से मैंने क्या किया, अब एक्शन जब यानी कि आपने लॉगिन का बटन प्रेस किया, उसने क्या किया, एक्शन परफॉर्म किया, माई फाइल डॉट पीएचपी के ऊपर डाटा भेज दिया। कौन सा, ये जो इसके अंदर आपके पास टेक्स्ट बॉक्सेस लगे हुए थे जिनका नाम यूजर नेम और पासवर्ड था। आप लोगों ने फिर क्या किया, माई डॉट पीएचपी के अंदर गेट मेथड को कहा अंडरस्कोर गेट, फिर उसके बाद आपने कहा यूजर नेम, तो यूजर नेम के अंदर ये सारी वैल्यू मौजूद है। आप इससे वैल्यू लेके किसी वेरिएबल में सेव करना चाहें, फॉर एग्जांपल मैं को खत्म करता हूं, मैं इसको किसी वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूं। फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूं $नेम इक्वल, इस टाइम इससे मैंने नेम में वैल्यू ले ली है। किससे वैल्यू ली है मैंने, गेट के मेथड से। फिर अगर इसको आप फिर नेम को इको करवाना चाहें, तो वो भी हम कर सकते हैं। यानी कि डाटा के ऊपर अब ये वेरिएबल नेम के ऊपर जो भी आप ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहें वो इजीली कर सकते। तो इसकी आउटपुट भी सेम ही आएगी, कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। तो अगर इन केस ऑफ अगर मैं फॉर्म को मैनेज करते हुए यहां पे मेथड पोस्ट कर दूं, फिर क्या होगा, और मैं नेम लिख देता हूं अली, पासवर्ड 12345, लॉगिन का बटन प्रेस किया, उसने एरर दे दिया। क्यों एरर दिया, अब इस एरर की रीजन क्या है, मैंने डाटा दिया पोस्ट मेथड को और असेस किस मेथड से कर रहा हूं, गेट के मेथड से। तो इसकी वजह से उसने एरर दिया। अगर मैं इसको कर दूं अंडरस्कोर पोस्ट, तो अब देखते हैं क्या होगा। डाटा उसने शो करवा दिया। इसका मतलब है कि अगर मैंने वहां पे फॉर्म के जब फॉर्म को राइट किया, उसके अंदर अपना मेथड जो है गेट दिया है, तो मैं डाटा असेस किससे करूंगा, गेट से करूंगा। ये तो हो गया कि अगर मैं फॉर एग्जांपल दूसरी फाइल पे डाटा भेजना चाहता हूं। इन केस ऑफ अगर मैं अपनी सेम फाइल के ऊपर डाटा असेस करना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो मैं पीएचपी का टैग लगाऊंगा, और फिर पीएचपी के टैग के बाद मैं उसी फाइल के अंदर, क्योंकि मैंने पोस्ट को डाटा दिया है तो मैं पोस्ट से ही ले सकता हूं, तो मैं इको करवाऊंगा और इस, क्योंकि मैंने विद इन फाइल ही गेट कर रहा हूं उसी फाइल के अंदर, तो यहां पे मैं फाइल का नाम एक्शन के अंदर अपनी उसी फाइल का नाम दो। तो मैं किस फाइल में मौजूद हूं, मैं हूं फॉर्म डॉट पीएचपी में। तो अब देखते हैं क्या होता है। मैं जाऊंगा फॉर्म के ऊपर और यहाँ पे इसको रिफ्रेश कर लेते हैं जी। उसने एरर दे दिया। एरर क्यों दे दिया, क्योंकि अभी तक मेरा डाटा मैंने उसमें कोई डाला ही नहीं है। तो वो पहले इसको हमें रोकना होता है एरर को आने से विद इन फाइल। तो एडमिन और पासवर्ड 123456789 मैं प्रेस करता हूं, तो ये देखें वो उसको मेथड को हम लोग रोकेंगे। वो कैसे रोकेंगे, वो हम रोकेंगे इसको सबमिट के जरिए, यानी कि मेरा जब तक बटन प्रेस नहीं होता, ठीक है, उसकी हम लोग इसके ऊपर वैलिडेशन लगाएंगे। तो अभी मैं इस चक्कर में, अभी आप वैलिडेशंस की तरफ मैं नहीं लेके जा रहा आप लोगों को। अभी सिर्फ और सिर्फ मैं इस काम पे लगाऊं कि आप लोग जो डाटा है वो कब उससे लेंगे।
ठीक है। तो ये पहले आपके पास ये 2 एरर आएंगे, बट फॉर्म भी शो होगा 2 लाइनों का, क्योंकि उसके बाद जब आप इसको फिल कर देंगे फिर ये आपके पास एरर नहीं आएगा। अब अगर फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को अब कहूं, अब आप लोगों को समझ में आ गया, और अगर मैं कहूं कि फॉर एग्जांपल मैं पासवर्ड यहां से खत्म कर देता हूं, ठीक है, एक यहां पे मैं लेबल लगा देता हूं, इस लेबल को मैं अंदर लिख देता हूं एंटर द नंबर ऑफ डे, ठीक है जी। इसको मैं अभी खत्म कर रहा हूँ, मैं दूसरी फाइल में ही परफॉर्म कर रहा हूँ। उसका नाम था हमारा माई फाइल, और मेथड में पोस्ट रख रहा हूँ। पोस्ट और गेट के अंदर डिफरेंस आप लोग मुझे बताएंगे, ठीक है। पोस्ट का गेट का बड़ा डिफरेंस ये था कि गेट के अंदर हमारे पास उसने यूआरएल बार में डाटा दिखाया था, मगर जिस पोस्ट का मेथड होगा उसमें नहीं दिखाया। गेट के अंदर उसने डाटा हमें यूआरएल बार में दिखाया था, और पोस्ट में वो हमें यूआरएल बार में डाटा शो नहीं करता, बेशक दूसरी फाइल में ही हम भेजें, दूसरी फाइल में भी भेज रहे हैं, तो आप लोग यहाँ पे नोट कीजिएगा। तो मैंने क्या किया है, मैंने माई फाइल में डाटा भेज दिया है, ठीक है, सारा काम कर लिया है जी। वैल्यू लॉगिन, मैं लॉगिन की जगह इसको कह देता हूँ चेक एंटर द नंबर ऑफ डे, मैंने नंबर ऐड करवाया, और मैं अब इसको स्विच के जरिए डील करूंगा। तो मैंने करना यह है कि मेरे पास अब ये डाटा आ जाएगा, मैं यहाँ पे कह देता हूँ डे। तो डे वेरिएबल के अंदर मेरे पास डाटा आ चुका है। तो स्विच आज हम लोगों ने रीड किया है, तो स्विच लगाएंगे किसके ऊपर, डॉलर साइन डे पे, और यहां पे हम लगाएंगे केस। अगर केस है जी, केस 1, तो अब जो 1 आएगा वो आएगा हमारे पास स्ट्रिंग टाइप का, तो इसलिए मैं करवा इको करवा देंगे हम लोग फ्राइडे एंड ब्रेक। केस 2, इको एंड ब्रेक। केस 3, संडे ब्रेक। केस 4, इको मंडे। केस 5, ट्यूसडे ब्रेक। केस सो ऑन, ठीक है। बाकी आप दिन इसके पूरे कर लेंगे। मैं चाहता हूँ कि एक स्क्रीन के ऊपर जितना कोड दिखाई दे सके आप लोगों को उतना हो, ठीक है। तो ये कोड इससे ज्यादा होता जा रहा है, तो मैं कर रहा हूँ ये केस के बाद, यहाँ केस 5 के बाद मैं इसके बाद डिफॉल्ट यानी कि इन केस ऑफ अगर किसी केस से मैं कहूं तो फिर क्या, यू हैव एंटर इनवैलिड नंबर
सारे केसेस में कंप्लीट कर दूं, कर ही देता हूँ, 2 केस बाकी। केस 6 इको थर्सडे एंड ब्रेक। तो अगर आप अपने इस कोड को एग्जीक्यूट करें तो चेक करते हैं क्या होता है। ठीक है जी, मैंने एंटर किया 1। ओहो, सेमीकोलन इशू है जी। एक हमारा ये सेमीकोलन मिस था जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रहा था। ये सेमीकोलन जल्दी में डबल कोट्स के अंदर लग गया। अच्छा, तो अब ये देखिए हमारे पास ये वर्किंग में है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पे 1 एंटर किया तो उसने कहा फ्राइडे। मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ 9। यू हैव एंटर इनवैलिड नंबर। मैं कर देता हूँ इस नंबर को 5। ट्यूसडे मैं कर देता हूँ 7। हो गया थर्सडे। ठीक है, क्योंकि मैंने ये इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया कि हमारा जो फर्स्ट डे है वो फ्राइडे है, तो इसलिए मैंने फर्स्ट डे फ्राइडे किया। ओके, तो मैं 1 पे फ्राइडे रखता हूँ, बाकी आप लोग मंडे रखें तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, अपने नंबर ऑफ द डे प्रिंट करवाना है। अच्छा जी, अब आप लोगों की असाइनमेंट क्या है? असाइनमेंट ये है कि मंथ के लिए जो आप बना सकते हैं वो बनाएंगे, कंडीशनल स्ट्रक्चर इंप्लीमेंट करेंगे। ठीक है, पास फेल का और मुझे बना के देंगे, और परसेंटेज का आप लोग मुझे बनाकर दिखाएंगे। और एक चीज मुझे आप लोग बना के दिखाएंगे स्विच के अंदर, वो है मंथ्स का। ठीक है, 1 एंटर करें तो जनवरी, फरवरी, मार्च। ठीक है, क्योंकि कल की हमारी 5 फरवरी की छुट्टी आ रही है, तो उसके लिए आप लोगों ने करना ये है कि 1 से लेके अगर 12 तक एंटर करें तो उसके हिसाब से वो मंथ का नेम बताए, और अगर मैं 13 ऐड कर दूं तो वो कहते हैं इनवैलिड मंथ। ठीक है जी, और फिर आप लोगों ने मुझे इफ एल्स का इस्तेमाल करना है। उसके लिए आप लोग मुझे ग्रेड्स का बना के दिखाएंगे, और इफ एल्स इफ के साथ पास और फेल का बताने का एक बना के दिखाएंगे। तो ये 3 आप लोगों की असाइनमेंट्स हैं। ठीक है, जो आप लोग करेंगे, मुझे सबमिट करवाएंगे कल रात तक। जी, तो ये था बेसिकली हमारे पास। ये मैंने आपको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके दिखाया। इन ऑर्डर टू सेंड डाटा टू पीएचपी यू नीड टू क्रिएट एचटीएमएल फॉर्म, क्योंकि हम लोग फॉर्म्स को इस्तेमाल करते हैं टू टेक्स्ट बॉक्स के अंदर डाटा ऐड करने के लिए। तो उसके लिए फिर ये है कि हम लोग फॉर्म का एक हर टेक्स्ट बॉक्स का कोई नाम रखते हैं, ताकि फॉर एग्जांपल इसका नाम यूजर नेम है तो मैं गेट के मेथड को कहूंगा, यानी कि डॉलर साइन, आपको भी इंप्लीमेंट मैंने करके दिखाया इसीलिए कि डॉलर साइन अंडरस्कोर गेट, उसके अंदर आपने डबल ब्रैकेट के अंदर यूजर नेम लेंगे, तो जो इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर वैल्यू होगी वो आप असेस करेंगे। इसी तरीके से सेम आप पासवर्ड की वैल्यू को भी हमने असेस करके देखा था। अच्छा, फिर उसके बाद 2 हमारे पास जो एक्शन और का एट्रीब्यूट है और मेथड का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल एक्शन का हमारे पास वो एट्रीब्यूट जो है वो हमारे पास रिप्रेजेंट करता है एड्रेस ऑफ द पेज या फाइल, जिसके ऊपर पीएचपी फाइल के ऊपर मैं डाटा भेजना चाह रहा हूं या असेस करना चाह रहा हूं, जो मैंने फॉर्म के अंदर एंटर किया, तो वो मैं एक्शन के अंदर लिखूंगा। अब किस मेथड से गेट असेस करना चाह रहा हूं, उसके लिए वो गेट का मेथड है या पोस्ट का मेथड। तो मेरे पास 2 मेथड है, उसी के हिसाब से हम लोग डाटा इस्तेमाल करेंगे। तो अब अगर फॉर एग्जांपल मैंने अगर गेट का मेथड इस्तेमाल किया, तो मैंने कहा गेट के मेथड के अंदर क्या है, वो क्यूरी स्ट्रिंग के जरिए डाटा को डील करेगा और यूआरएल बार के अंदर आपको डाटा भी शो कर देगा। और अगर आप पोस्ट का मेथड करेंगे तो वो आपको डाटा सेंड तो करेगा, मगर यूआरएल बार के अंदर क्यूरी स्ट्रिंग यानी कि क्वेश्चन मार्क के बाद ये जो डाटा आपका शो कर रहा है, ये मैंने हाईलाइट किया है, ये सेंड नहीं करेगा। ये गेट के मेथड की वजह से हुआ, तो इसकी वजह से ये आपके। अब उसने क्या किया था, जो हमने नाम रखे थे इन फॉर्म्स के,
ठीक है, यानी कि ये जो आपका नाम है यहाँ पे यूजर नेम, ये देखें उसको उसने एज अ वेरिएबल ऑफ गेट मेथड इस्तेमाल किया है, ठीक है। और दूसरे जो पासवर्ड का नाम है वो भी उसने वेरिएबल रखा है। तो ये आपके पास ये फर्स्ट वेरिएबल इक्वल उसकी वैल्यू और ये सेकंड वेरिएबल और उसकी वैल्यू है। तो बेसिकली गेट का मेथड करता क्या है कि वो डाटा को आपको यूआरएल बार के अंदर शो करवा देता है और उसको दूसरी जिस यूआरएल के ऊपर हिट करना है तो उसको सेंड कर देता है। इसी तरीके से हमारे पास पोस्ट का मेथड है, तो पोस्ट का मेथड क्या करता है, वो डाटा को शो नहीं करेगा, जनरली डाटा सेंड कर देगा और आप उसको अंडरस्कोर $साइन अंडरस्कोर पोर्ट से असेस कर सकते हैं। तो अगर आप उनके ऊपर कोई भी परफॉर्म करवाना चाहें, उनको कंकैटिनेट करके कोई भी स्ट्रिंग बनाना चाहें तो वो आप कंप्लीटली बना सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल जिस तरह के ये पोस्ट से हमने वैल्यू असेस की थी, असेस करने के बाद आपने इको करवाना चाहें, उसको किसी स्ट्रिंग के साथ और अटैच करना चाहें, मैंने क्या किया था, मैंने उसकी बेस के ऊपर आप लोगों को पोस्ट के साथ एक ये वाला कोड बना के दिखाया स्विच के जरिए। आप लोग इसके ऊपर जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहे तो आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने ये फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ डे तो असेस कर ही लिया था, आप यहाँ पे लिख देते $साइन डे या 1 इज फ्राइडे, ठीक है। तो अगर आप ये करना चाहें तो ये you have enter इसको अब हम अगेन चेक कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ऐड कर देता हूँ 9, वो कह रहा है यू हैव एंटर 9। अब 9 बेसिकली मैंने कंकैटिनेट कर दिया अपने इस स्ट्रिंग के साथ, ये देखें आपके पास स्टार्ट और एंड पे मैंने कंकैटिनेट कर दिया। और अगर मैं यहाँ पे अब वापस जाता हूँ अपने वेब पे ही और मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ 4, वो कहता है 4 इज मंडे। तो इट्स ऑन टू यू कि आप उसको किस तरीके से डील करना चाहते हैं। उसके ऊपर कोई स्ट्रिंग के ऑपरेशन, यानी कि हम लोगों ने देखे थे स्ट्रिंग के ऊपर हम कौन कौन से मेथड अप्लाई करना चाहते हैं। तो आप जो भी डाटा पीएचपी के जरिए उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहें डाटा के ऊपर, वो परफॉर्म कर सकते हैं। और हम इन फ्यूचर यही तो कर रहे होते हैं फॉर्म के अंदर, हम लेके डाटा कोई फाइल राइट करवा दी, यानी कि फाइल हैंडलिंग करेंगे तो फाइल लोकल फाइल्स को राइट करवा देंगे, या अगर हम लोग अगर सर्वर पे वर्क कर रहे हैं यानी कि अपने डेटाबेसेस में सेव करवाना चाहते हैं तो हम अपने डाटा को इसी तरीके से सेव करवा सकते हैं अपनी डेटाबेसेस में। ये तो हमारी अपनी वर्किंग है कि हम उस डाटा के ऊपर कौन सा ऑपरेशन किस तरीके से परफॉर्म करना है, जैसे फाइल हैंडलिंग के जरिए यूज करना है, डेटाबेस के जरिए यूज करना है, या क्या उस डाटा के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ठीक है। तो इट्स ऑन टू यू एज योर रिक्वायरमेंट्स। तो ये बेसिकली हमारे पास फॉर्म को हैंडल करते हैं हम लोग पीएचपी के जरिए, तो इसको फॉर्म हैंडलिंग भी कहते हैं हम लोग, ठीक है। फॉर्म मैनेजमेंट भी कह सकते हैं, ठीक है। तो आप अपने फॉर्म के डाटे के ऊपर जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं पीएचपी के जरिए, तो आप लोग इसकी थ्योरी को भी हम एक दफा देख लेंगे, ठीक है। और आप लोगों को मैंने असाइनमेंट आप लोगों की ऑलरेडी बता दी है, तो आप लोगों ने वो लाजमी परफॉर्म करनी है, क्योंकि आप लोगों के पास कल की एक छुट्टी भी है। और मैं एक और चीज जो रीडिंग असाइनमेंट में मैं आप लोगों को बता देता हूँ, रीडिंग असाइनमेंट है आप लोगों की क्यूरी स्ट्रिंग आप लोगों ने रीड करने के, व्हाट इज क्यूरी स्ट्रिंग और उसकी बेसिकली किस तरीके से डील होती है। क्यूरी स्ट्रिंग का मैंने आप लोगों को गाइड तो वैसे जनरली कर दिया है कि क्यूरी स्ट्रिंग बेसिकली होता है कि किसी भी यूआरएल के बाद अगर क्वेश्चन मार्क के बाद मैं कोई डाटा भेजना चाहता हूं, यानी कि यूजर नेम, जो भी वेरिएबल का नाम आप अपनी मर्जी से रख लें, इक्वल वैल्यू, फिर एंड अगर दूसरा वेरिएबल भेजना है तो फिर वेरिएबल का नाम रखें इक्वल उसकी वैल्यू। तो ये आप लोग अगर कोई क्यूरी स्ट्रिंग खुद से बनानी पड़ जाती है, अक्सर एंकर टैग के जरिए भी हम लोग डाटा को भेजना हो तो हम लोग क्यूरी स्ट्रिंग भेजते हैं।
तो आप लोग लाजमी रीड करिएगा क्यूरी स्ट्रिंग को, तो वो भी हम प्रैक्टिकली एंकर टैग के जरिए भी डाटा भेज के चेक करेंगे और फिर उसको गेट कर लेंगे हम लोग गेट मेथड के साथ। अभी आप लोगों में दिखाता हूँ कि पोस्ट या गेट हर चीज की अपनी रिक्वायरमेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल मैंने सर्च किया हेलो, मैंने ये सर्च किया, तो अगर आपको दिखाई दे रहा है ये गूगल भी यहाँ पे गेट का मेथड इस्तेमाल कर रहा है। उसने क्या किया जी, सर्च क्वेश्चन मार्क क्यू इक्वल हेलो, फिर उसने ओ क्यू इक्वल हेलो, जो मैंने टेक्स्ट सर्च किया अगर मैं यहां पे कर देता हूं वेब डिजाइनिंग, ठीक है, मैंने इसमें स्पेस दी है, अब एंटर करता हूं, उसने इसको भी सर्च किया, तो सर्च के लिए उसने इसको इनक्रप्ट कर दिया, ये मेरा डाटा क्यू प्लस वेब डिजाइनिंग, फिर एंड ओ क्यू वेब डिजाइनिंग, उसने स्पेस को प्लस की सेंस में कन्वर्ट कर दिया, यानी कि कीवर्ड्स के फॉर्म में, क्योंकि वो सेंस कर रहा है, और फिर एंड पे उसको ये भी बताया कि वेब ब्राउजर कौन सा है जिसके जरिए में हम लोग वो डील करते हैं। तो ये बेसिकली डिफरेंट चीजें डिफरेंट तरह का डाटा को यूज कर रही होती हैं, इसमें कोई वो नहीं होता कि हम लोग कहें कि कौन सा बेटर है, तो हमें दोनों ऑप्शंस आनी चाहिए।